एक खूबसूरत वादी थी जिसका नाम था नूरिस्तान। ये वादी रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी, जहाँ हर तरफ सुकून और खुशबू का राज था। इस वादी के बीचों बीच खड़ा था एक बड़ा और सफ़ेद महल, जिसमें हर कोने में शाही शान और एलिगेंस छुपी हुई थी। यहाँ हुकूमत करती थी प्रिंसेस आइमा, एक खूबसूरत, मगरूर और गुस्से की तेज शहजादी। उसका चेहरा चांद जैसा नूर से भरा और आंखें गहरी जैसे समंदर। वो बहुत संजीदा और पुरस्कार थी, लेकिन उसकी सल्तनत में शाही कानून था, कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता था। जो भी मोहब्बत करता उसे सख्त सजा मिलती। महल में हर कोई उससे डरता और चुप रहता था। एक दिन प्रिंसेस आइमा खाने की टेबल पर बैठी मजे से खाना खा रही थी। तभी एक खादिमा गलती से उस पर जूस गिरा देती है। अगर आइंदा मुझे वो नौकरानी महल में नजर आई तो मैं तुम्हें भी महल से निकाल दूंगी। रात के वक्त प्रिंसेस आइमा बैल्कनी पर खड़ी थी, चांदनी में लिपटी हुई। उसके गहरी उदास आंखों में राज छुपा हुआ था जो कोई समझ नहीं सकता था। दिन के उजाले में वो मगरूर और पुरस्कार लगती थी, लेकिन रात के अंधेरों में वो अपनी तन्हाई और माजी के दुख भरी यादों में डूबी रहती थी। कुछ दिन बाद गांव से एक बुलावा आया। प्रिंसेस एमा शाही सवारी में बैठी वहां से गुजरती है। गांव वालों का सामना करती है जो सर झुकाकर उसका इस्तकबाल कर रहे थे। आज पता नहीं किस मासूम को मोहब्बत की सजा मिलेगी। उसी वक्त सिपाही उसे शाही तख्त पर बिठाते हैं। उसे गांव के मासूम लोगों की मोहब्बत के इंसाफ के लिए बुलाया गया है। प्रिंसेस एमा का गुस्सा और भी भड़क जाता है। उन दोनों मुजरिमों को यहाँ हाजिर किया जाए। दोनों को बुलाया जाता है। जब वो दोनों सर झुकाकर खड़े होते हैं, प्रिंसेस एमा उनके पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मोहब्बत करने की, जब मोहब्बत करना मेरी सल्तनत में गुनाह है। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देती है, इस लड़के को पकड़ा जाए और गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इसे कभी भी वापस नहीं आने दिया जाएगा। लड़का पकड़ा जाता है और लड़की जमीन पर बैठी रोने लगती है। प्रिंसेस एमा गुस्से से कहती है, भुगतो मोहब्बत का अंजाम। अल्लाह करे शहजादी साहिबा, आपको भी मोहब्बत हो जाए किसी से। कुछ दिन बाद वो महल के गार्डन में जाकर फूलों को पानी देती है। खादिमा आती है और बताती है कि गांव की वही मासूम लड़की बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन प्रिंसेस एमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसेस आइमा सुकून से अपनी शाही कुर्सी पर बैठी रहती है और ताज़ी हवा का मजा लेती है। कुछ दिन बाद गांव से में एक नौजवान आता है जिसका नाम शोएब होता है। वो गांव काम की तलाश में आता है। वो एक आदमी से कहता है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं सब काम कर लेता हूँ। आदमी कहता है कि वो महल चला जाए, वहाँ उसे ज़रूर काम मिलेगा। शोएब महल आता है, सिपाही से मिलता है, वो उसे महल के अंदर ले जाता है। शोएब प्रिंसेस एमा से मिलता है और उससे काम की बात करता है। शहजादी कहती है, आज से महल के सब काम तुम करोगे। शोएब ईमानदारी और महारत के साथ काम करता है। वो खाना बनाता है, टेबल पर सजाता है और प्रिंसेस एमा हैरानी से उसे देखती है। फिर वो गार्डन में काम करता है और शहजादी सोचती है कि उसके काम में कितनी महारत है। वो सब काम ही महारत से करता है और शहजादी के कपड़े इस्त्री करनी भी उसकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन प्रिंसेस एमा और शोएब घोड़े पर बैठकर दूर मैदान में शिकार के लिए जाते हैं। शहजादी तीरंदाजी कर रही होती है। तभी अचानक एक शेर आता है जिससे शहजादी डर के चीख उठती है। शोएब तुरंत भागता हुआ आता है और मशल से शेर को डराकर भगा देता है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। और फिर शहजादी एमा ने शोएब के साथ दोस्ती कर ली। वो हर जगह उसके साथ होता है। रात का समा था नूरिस्तान में, चांद चमक रहा था। शोएब अकेला खड़ा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। फूलों की खुशबू उसके गिर्द मंडला रही थी। वो चांद को देखकर गहरी सांस लेता है। काश मैं अपने दिल की बात कह पाऊं, वो धीमी आवाज में खुद से कहता है।
शुएब कहता है, मैं कल जरूर अपने दिल की बात शहजादी को बता दूंगा। सुबह का वक्त था। गार्डन में हल्की धूप फैल रही थी। प्रिंसेस एमा फूलों के दरमियान बैठी चाय पी रही थी। एमा उसकी तरफ देखती है। क्या बात है? शुएब एक पल के लिए चुप रहता है, फिर हिम्मत जोड़कर कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हवा जैसे रुक सी गई। सिर्फ आज से नहीं, बचपन से, जब मैं महल के बगीचे में काम करता था और आप बालकनी में खड़ी होती थी, तब से। प्रिंसेस एमा की आंखें फैल जाती हैं। शहजादी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और ये पुरानी मोहब्बत है। ये सब झूठ है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं इस सल्तनत की शहजादी हूँ और तुम एक माली के बेटे। शुएब धीमी आवाज में कहता है, मोहब्बत रुतबे नहीं देखती। हाँ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। महल छोड़ दो अभी। ये अल्फाज तीर की तरह शुएब के दिल में लगे। जैसे आपका हुक्म शहजादी, वो धीरे से कहता है। वो अपना छोटा सा बैग उठाता है जिसमें बस कुछ कपड़े और यादें थीं। महल के लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वो महल से निकलता चला जाता है। उसी वक्त प्रिंसेस आयमा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर जाती है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? वो सरगोशी करती है, लेकिन उसका डर उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ चुका था। बाहर आसमान पर बादल जमा होने लगते हैं, जैसे कुदरत भी उस टूटे हुए दिल का गम मना रही हो। और यूं एक सच्ची मोहब्बत को उस रात महल से निकाल दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। बिजली कभी कभी चमककर महल की सफेद दीवारों को रोशन कर देती थी। प्रिंसेस आयमा अपने कमरे में अकेली थी। पियानो बजाते बजाते उसकी उंगलियां धीमी हो गईं और वो थक कर बिस्तर पर लेट गईं। उसकी आंखों में अब भी नमी थी और सो गईं। शुएब की जुदाई और अपने माजी का डर उसके दिल पर बोझ बन चुका था। अचानक 4 नकाबपोश चोर महल के पिछले दरवाजे से महल में दाखिल हुए। वो रात के अंधेरे में और डरावना मंजर बना रहे थे। वो चोर महल के खजाने वाले कमरे गए और वहां से सब संदूकों में हीरे जेवरात चोरी करने लगे। अचानक महल के अंधेरों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे लोहे की संदूक खुलने की आवाज, सिक्कों की खनक और धीमी धीमी सरगोशियां। प्रिंसेस आयमा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज! वो डर के मारे उठी और पास रखा हुआ कैंडल स्टैंड अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसके पैर कांप रहे थे। महल के लंबे कॉरिडोर अंधेरे में डूब चुके थे। जब वो खजाने के कमरे के करीब पहुंची तो उसने देखा 4 नकाबपोश चोर संदूक खोलकर सोना, चांदी, हीरे और शाही सिक्के अपने बोरों में भर रहे थे। प्रिंसेस आयमा के हाथ से कैंडल स्टैंड लगभग गिर गया। उसकी सांस रुक गई। तभी एक चोर ने उसे देख लिया। ये तो शहजादी है। 2 चोर फौरन उसकी तरफ बढ़े। अंधेरा और गहरा हो गया। उन्होंने प्रिंसेस को एक कुर्सी से मजबूती से रस्सी से बांध दिया। प्रिंसेस आयमा जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, कोई है। महल के पीछे बारिश में भीगा हुआ शुएब अब भी महल के करीब ही था। वो जाने का हौसला नहीं कर पा रहा था। तभी उसने दूर से प्रिंसेस की चीख सुनी। उसका दिल झटके से धड़क उठा। शहजादी! वो बिना सोचे समझे गीले फर्श पर फिसलता हुआ महल के अंदर दौड़ा। जब वो खजाने के कमरे तक पहुंचा, उसने देखा प्रिंसेस रस्सी से बंधी हुई है और चोर सोना भर रहे हैं। शुएब की आंखों में आग सी जल उठी। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक चोर उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ा, लेकिन शुएब ने उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का दिया। तलवार जमीन पर गिर गई। दूसरा चोर उस पर झपटा, लेकिन शुएब ने मुक्का मारकर उसे पीछे गिरा दिया। तेज बिजली चमकी और उस रोशनी में शुएब की हिम्मत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक एक करके उसने सब चोरों को गिरा दिया। कोई जमीन पर बेहोश पड़ा था, कोई भाग गया। आखिर महल खामोश हो गया। शुएब फौरन प्रिंसेस के पास गया। उसने कांपते हाथों से रस्सी खोली। जैसे ही रस्सी खुली, प्रिंसेस एमा फौरन उठकर शुएब के गले लग गईं। वो जोर जोर से रो रही थीं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें महल से निकाल दिया और आज तुमने मेरी जान बचा ली। शुएब ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रिंसेस एमा ने आंसुओं के दरमियान कहा, तुम जानते हो मैं मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों करती थी? शुएब ने नरम लहजे में पूछा। क्यों करती हैं शहजादी? मेरी माँ इस सल्तनत की रानी थी। उन्हें एक आम इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने उससे शादी की और उसे इस महल का राजा बना दिया। शुरू में सब ठीक था, फिर मैं पैदा हुई। महल में खुशियां थीं,
लेकिन मेरे बाप की मोहब्बत झूठी थी। मेरा बाप किसी और औरत से मोहब्बत करता था। उस औरत ने मेरी माँ की चाय में जहर मिला दिया। मेरी माँ मेरे सामने गिर गई और हमेशा के लिए चली गई। शूरिब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे बाप को भी जहर दिया गया। उस चालाक औरत ने मेरे बाप को भी जहर दे दिया और मेरे बाप भी इस दुनिया से चला गया। उस औरत को सिर्फ शाही दौलत से गरज था और वो चालाक औरत रात के अंधेरे में शाही खजाना लेकर भाग गई। मुझे लगता था हर मोहब्बत धोखा होती है। शोएब ने उसके आंसू पोंछे। हर मोहब्बत धोखा नहीं होती है माँ। कुछ मोहब्बतें अल्लाह की रहमत होती हैं। आपका माजी वापस नहीं आएगा। सुबह का वक्त था। नूरिस्तान की वादी में शाही ढोल बजने लगे। सिपाही सफ बनाए खड़े थे। फिर महल के बुलंद दरवाजे खुले। प्रिंसेस एमा उसके साथ शोएब खड़ा था, साफ सफ़ेद और गोल्डन लिबास में। प्रिंसेस एमा ने अपने शाही तख्त पर खड़ी हुई और हाथ उठाकर इशारा किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं नूरिस्तान के सामने एक अहम ऐलान करना चाहती हूँ। मैंने सालों तक मोहब्बत पर पाबंदी लगाई क्योंकि मैं उससे डरती थी। मुझे लगता था कि हर मोहब्बत धोखा होती है, लेकिन मैं गलत थी। प्रिंसेस एमा ने शोएब की तरफ देखा, फिर आवाज़ मजबूत करके बोली, आज से मेरी सल्तनत में मोहब्बत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मोहब्बत जुर्म नहीं, रहमत होती है। प्रिंसेस एमा ने कहा, मैं किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सब हैरान हो गए थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की महफिल में आई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था, लेकिन आंखों में अब भी शराफत थी। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली, मैंने तुम्हें दर्द दिया, आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ऐलान किया। इस लड़की और उसके महबूब को वापस नूरिस्तान में इज्जत और अमन के साथ रहने दिया जाए और उनकी शादी का खर्चा महल उठाएगा। लोग खुशी से झूम उठे। आज नूरिस्तान में सिर्फ एक नहीं, 2 मोहब्बतों का इंसाफ हुआ था। रात होते ही महल रोशनियों से जगमगा उठा। आसमान पर आतिशबाजी चमक रही थी। रंग बिरंगी रोशनी महल की सफेद दीवारों पर पड़कर जादू सा मंजर बना रही थी। दरवाजे खुले। प्रिंसेस आयमा और शोएब हाथ में हाथ डाले हॉल में दाखिल हुए। प्रिंसेस ने भारी कामदार रॉयल जोड़ा पहना था, जिसका लहंगा जमीन पर चमकता हुआ फैल रहा था। शोएब शाही अंदाज में वाइट और गोल्डन लिबास में उसके साथ खड़ा था। जैसे ही वो अंदर आए, खदमाएं उनका फूलों की बारिश करने लगी। ढोल, शहनाई और तालियों की आवाज महल में गूंज उठी। शोएब ने नरमी से प्रिंसेस आयमा का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कहानी का सबक, जो इंसान माजी में जीता है वो अपने मुस्तकबिल की खुशियों को कभी दिल से महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अपने मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने के लिए माजी को भूल जाना सीखें।